फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक मार्केटर है तो आप फेसबुक में लीड जनरेशन कैंपेन जरूर रन करते होंगे। और जब लीड जनरेशन कैंपेन आप रन करते होंगे उस टाइम पे लीड फॉर्म के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, आपने सेटअप भी किया होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा फेसबुक में लीड एड फॉर्म्स को कैसे प्रॉपरली जनरेट करना है। अगर आप बढ़िया लीड जनरेशन आप कैंपेन रन करना चाहते हैं और लीड जनरेशन कैंपेन को आप सक्सेसफुल कराना चाहते हैं, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो है लीड फॉर्म। क्योंकि लीड फॉर्म भरेंगे तभी तो जाके आपके पास लीड आएगा। अगर आपके लीड फॉर्म प्रॉपर नहीं है तो ऐसे केस में लोग आपका लीड फॉर्म भरेंगे नहीं। यानी आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक में लीड जनरेशन कैंपेन रन करने से पहले जो उसका लीड फॉर्म है उसको कैसे बनाते हैं। यानी उसका हेडलाइन क्या होता है, उसमें कितना क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसका प्राइवेसी पॉलिसी क्या होगा, ऐसे सारे डिटेल्स बताऊंगा। उसमें डू एंड डोंट्स क्या है, ऐसे सारे डिटेल्स बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपको शुरू में बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर ये आपने सीख लिए तो आपका लीड जनरेशन कैंपेन जो है 100% सक्सेस होगा। मैं खुद रोज 100 200 300 500 लीड जनरेट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए। तो मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लीड जनरेशन का जो फॉर्म है, लीड आर्ट फॉर्म जो है वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। सो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इस टाइप के सोशल मीडिया में जो कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। सबसे पहले आपका फेसबुक बिजनेस पेज पे चला जाना है। यहाँ पे मैं मेरे फेसबुक बिजनेस पेज पे हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा एक कंपनी है जो है वर्दा डिजाइन और इनविटेशन। इस कंपनी में मैं थोड़ा सा नेचर ऑफ बिजनेस आपको बता देता हूँ ताकि मैं अभी जब आपको जो लीड फॉर्म जो मैं क्रिएट करूंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। हमारे ये वर्दा डिजाइनर इनविटेशन में हम बेसिकली डिजाइनर एंड लग्जरी इनविटेशन कार्ड हम बनाते हैं। जो एक्सक्लूसिव इनविटेशन कार्ड है उसमें डील करते हैं। थोड़ा सा मैं पेज में नीचे जाके दिखाऊंगा तो आप हमारे ये देखिए कार्ड से आप देख पाएंगे। तो इस टाइप के लग्जरी एंड एक्सक्लूसिव कार्ड में हम डील करते हैं। सो अभी मान लीजिए कि इस टाइप के बिजनेस के लिए या फिर आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से हम लीड फॉर्म जो है, जो फेसबुक में हम लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं, उसमें जो लीड फॉर्म रहता है, वो लीड फॉर्म जो क्लाइंट भरते हैं, वो लीड फॉर्म को हम बेहतरीन तरीके में डिजाइन कैसे करें। सो ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है, उसको ओपन कर लेना होगा। तो मैं मेटा बिजनेस सूट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप मेटा बिजनेस सूट को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑल टूल्स दिखाई दे रहा है। आपको ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारे टूल्स दिखाई दिया। तो आपको आ जाना है, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट फॉर्म्स जो लिखा है, ये इंस्टेंट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक किए, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे एग्जिस्टिंग फॉर्म्स है जो हमने पहले क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप लीड देख पा रहे होंगे, इतने सारे लीड्स आए हैं। अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि आपको न्यू फॉर्म कैसे जनरेट करना है। मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपने फॉर्म बढ़िया नहीं बनाया ना, तो लीड जनरेशन जो है आपका सक्सेस नहीं होगा। आपका लीड जनरेशन कैंपेन जो है ना, सक्सेस होगा या फेल होगा, उसका बहुत सारे चीजें डिपेंड करता है आपने फॉर्म कैसे बनाया। सो फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे देखिए क्रिएट फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रिएट फॉर्म जो लिखा हुआ है, आपको उसमें करना होगा क्लिक। देखिए मैंने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीज आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू फॉर्म, मतलब ये न्यू फॉर्म क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। अभी मान लीजिए कि आपका प्रीवियसली कोई फॉर्म आपने बनाए हैं, जैसे हमारे प्रीवियसली काफी फॉर्म था, तो उसके अगर उसमें से लेना है तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट फॉर्म्स पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली न्यू फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, तो इसके लिए न्यू फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल नीचे जो है नेक्स्ट पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे जो हम फॉर्म बनाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्म का कुछ पार्ट है।
सबसे पहला पार्ट जो है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म का नाम दे सकते हैं। फॉर्म का नाम आप जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लीड जनरेशन कैंपेन आप रन करते हैं तो ऐसे केस में आपको याद नहीं रहेगा कौन सा फॉर्म आपने बनाए थे, उस फॉर्म क्यों बनाए थे, किस कैंपेन के लिए बनाए थे, आपको नहीं याद रहेगा। अभी मान लीजिए कि ये जो फॉर्म है, नाम दे देते हैं, एग्जाम्पल ये लीड जन कैंपेन है, और मैं आपको ये अभी डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये मान लीजिए कि मैं डेट डाल देता हूँ 9 जुलाई, तो ये मैंने डेट डाल दिया। तो इस टाइप के जो है ना, फॉर्म का नाम जो है सबसे पहले आपको प्रॉपर रखना है। उसके बाद आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे देखिए फॉर्म टाइप लिखा हुआ है। फॉर्म टाइप में दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो मोर वॉल्यूम दिया हुआ है और एक हायर इंटेंट दिया हुआ है। इसको आप ध्यान से समझिए। मतलब बहुत सारे टाइम पे आप सुने होंगे, आपके क्लाइंट या लोग बोलते हैं यार लीड बराबर नहीं आ रहा है, लीड बहुत कचरा है, यानी बहुत लो क्वालिटी के लीड है। तो यहाँ जो है कंट्रोल हो सकता है अगर आप मोर वॉल्यूम रखते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई आपके एड में क्लिक करते हैं, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली उनके जो नेम है, उनके फोन नंबर है, उनके ईमेल आईडी है, वो ऑटोमेटिकली पिक करता है और उनको खाली सबमिट करना रहता है। तो उसमें लीड्स के नंबर ज्यादा आने का चांसेस है, लेकिन थोड़ा लो क्वालिटी लीड भी आता है। बहुत सारे केस में लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो क्लिक नहीं किया, कैसे चला गया। ऐसा भी बहुत सारे टाइम पे देखने के लिए मिलता है। सो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए और क्वालिटी कंसर्न नहीं है, तो आप ये मोर वॉल्यूम रखिए। अब ये हायर इंटेंट, ये हायर इंटेंट का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए मोर वॉल्यूम में लिखा हुआ है यूज फॉर्म दैट क्विक्स फिल एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस, तो ये मोर वॉल्यूम है। अभी हायर इंटेंट मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप बढ़िया क्वालिटी लीड आप चाह रहे हैं तो आपको रखना है हायर इंटेंट। हायर इंटेंट का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ देखिए, add a review step that gives people a chance to confirm their information। इसका मतलब यह है कि लोग उनके इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद वो दोबारा पूछता है कि आर यू श्योर, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन डालने के लिए। तो पब्लिक श्योर होते हैं तो जाके कंफर्म करते हैं और अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो अगर आपको बढ़िया क्वालिटी लीड चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये हायर इंटेंट पे क्लिक करिए। उसके बाद आता है इस फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट, जो है इंट्रो। यानी जब लोग आपके फॉर्म पे, यहाँ पे जैसे ही मैंने इंट्रो क्लिक किया, इंट्रो में सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, इंट्रो में सबसे पहले दो चीज आ रहा है। बैकग्राउंड इमेज, ये फॉर्म जो है लेफ्ट साइड में हम बना रहे हैं तो इस टाइप पे दिख रहा है। बैकग्राउंड इमेज यानी यहाँ पे दो चीज है। एक एक इमेज है जो आपके जो आप एड रन कर रहे होंगे उस एड से ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर ये हम क्लिक करते हैं यूज इमेज फ्रॉम योर एड, इसमें लिखा है कि दो इमेज फ्रॉम योर एड विल अपीयर विथ योर कंटेंट कंटेक्स्ट कार्ड। तो कुछ लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर ये सिलेक्ट कर लिया, आपने जो एड में जो इमेज डाले होंगे वो इमेज ऑटोमेटिकली फेसबुक पिक कर लेगा। सो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यूज अपलोडेड इमेज। यूज अपलोडेड इमेज में ये बता रहा है रिकमेंडेड साइज जो है, यहाँ पे 1200 by 628 पिक्सल्स जो है ये दिखा रहा है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो इमेज आप आड़ में ले रहे हैं वो आड़ पे लीजिए, वो एक तरीका है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अपलोडेड इमेज यूज करेंगे तो अपलोडेड इमेज यूज करने के लिए आपको ये 1200, मतलब ये जो साइज है ये डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक इमेज को अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। अपलोड इमेज करते हैं। अपलोड इमेज करने के बाद मैं एक डेमो इमेज ले लेता हूँ। तो आपको आपके पीसी से जो है एक डेमो इमेज, मतलब जो इमेज आप देना चाहेंगे वो इमेज आप ले सकते हैं। अभी मान लीजिए कि मैं एक डेमो इमेज ले रहा हूँ, से एग्जाम्पल हम इस कार का इमेज ले रहे हैं। ओके, अब देखिए मैं इस इमेज को अपलोड कर रहा हूँ, तो ये इमेज अपलोड हो रहा है। और ये इमेज जो है ये यहाँ पे दिखेगा, जो राइट साइड पे जो है ना, सो वो राइट साइड पे जैसे इमेज अपलोड हो जाएगा, राइट साइड पे इमेज दिखने लगेगा। तो आपको ये खाली साइज जो है ये ध्यान रखना है। ये देखिए इमेज दिखने लगा। हालांकि ये मेरा साइज जो है 1080 by 1080, ये साइज भी चल जाता है, लेकिन आप ये साइज करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इमेज में मजा नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है,
तो ये चेंज इमेज पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये इमेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना होगा इमेज अपलोड। उसके बाद नीचे वाला पार्ट है देखिए, वो है ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है। ग्रीटिंग्स जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है देखिए, रिकमेंडेड में क्या है, लेट पीपुल नो व्हाई दे शुड फ्रॉम कंप्लीट योर फॉर्म एंड एनी रेलिवेंट डिटेल्स। मतलब यहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे आपके जो फॉर्म है ये क्यों भरेंगे, आप बता सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइन जो है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले टाइप करके रखा हुआ है, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। और ये क्यों लिखा हम लोगों को देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारा डिजाइनर इनविटेशन कार्ड का काम है, तो हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि डिजाइनर इनविटेशन कार्ड का कंपनी है, 500 प्लस कार्ड जो है हमारे डिस्प्ले में है। तो आप अगर लीड फॉर्म भरेंगे तो आपको हम बढ़िया सर्विस दे पाएंगे, अच्छा डिजाइन से आपको दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये हेडलाइंस, आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने हेडलाइंस डाला, तो ये राइट हैंड साइड पे देखिए ये हेडलाइंस कैसे ऐसे बोल्ड होके, यहाँ देख सकते हैं हेडलाइंस कैसे बोल्ड होके दिखाई दिया। तो आपको यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको हेडलाइंस डालना है। सो उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन जो है आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं या लिस्ट वाले फॉर्म में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये लिस्ट वाले फॉर्म में आप डाल सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्म या लिस्ट वाले फॉर्म वो आपको डिसाइड करना होगा आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। ये हमने पहले से ही लाइक लिख के रखे हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये लिस्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ये लिस्ट डाल दिया, मैं मतलब ये पैराग्राफ फॉर्म में मैं लिखा, यहाँ पे देखिए नीचे नीचे कैसे आ गया, 500 प्लस डिजाइन ऑन डिस्प्ले, स्टोर टू योर डोर, फास्टेस्ट डिलीवरी, पैन इंडिया प्रेजेंस। अभी ये सारे चीजें जो है, मान लीजिए कि ऊपर 500 प्लस डिजाइन ऑन डिस्प्ले लिखा है, तो नीचे फिर से लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लिखना क्या है वो आपको ध्यान रहे, ये सारे आप पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं अभी क्या लिखना है डिटेल्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बिजनेस के लिए अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना होगा। तो इस टाइप का आपको ये वाले सेक्शन जो है हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन इस टाइप के लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैं इसमें क्लिक करूंगा ना, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है। अगर आप ये लेते हैं तो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से मल्टीपल आंसर लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक देखिए यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर, यानी आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग उसका शॉर्ट आंसर देंगे। और ये कंडीशनल है और ये अपॉइंटमेंट है। तो मैं आपको दो सजेस्ट करूंगा, आप ये जो है ना हमेशा ये यूज करिए, जो शॉर्ट आंसर है ना इसको ही यूज करिए। इसको यूज करेंगे तो आप आपके हिसाब से या फिर आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे मैं क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे जो नेचर ऑफ बिजनेस है शादी के कार्ड के रिलेटेड है, वेडिंग कार्ड के रिलेटेड है। तो हम पहले से क्वेश्चन बना के रखे हैं। यहाँ पे देखिए हम ऐसे पूछ सकते हैं लोगों को कि आपका अपकमिंग, ये देखिए आपका अपकमिंग वेडिंग डेट क्या है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला, तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप के दिखाई दिए, लोग यहाँ पे आंसर मतलब एंटर करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर वाले फिर से मैं ले लेता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं पूछता हूँ कि आपको अगर इनविटेशन कार्ड चाहिए तो आपको क्वांटिटी कितना चाहिए, ये देखिए मैं ये डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने ये दो क्वेश्चन डाला। मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा आप ये शॉर्ट आंसर वाले जो है इसको आप यूज करिए। लेकिन हाँ यहाँ ये ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ना पूछे। कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसमें लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग इतने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, हो सके आपका लीड का कॉस्ट बढ़ जाएगा और लोग आपका लीड फॉर्म भरेंगे भी नहीं। यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने डाला। डालने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गया तो यहाँ से इसको डिलीट भी मार सकते हैं, और ऐड करना है तो यहाँ पे जाके और ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन है ज्यादा क्वेश्चन मत डालिए। तो ये दो क्वेश्चन हमने ले लिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है, मतलब यहाँ जो प्रीफिल क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए प्रीफिल क्वेश्चन, यानी पहले से ही मतलब लोग खाली उसका आंसर जो है वो एंटर करेंगे। ये वाले भी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज देखिए लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, लेट पीपुल नो
द इंफॉर्मेशन दे गिव यू, मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको आपको लोगों को बताना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो लोग दे रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन का आप यूज कैसे करेंगे। वो जो नाम देंगे, नंबर देंगे, फोन नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज करेंगे उसको आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को। तो इसके लिए यहाँ पे सी एग्जाम्पल्स पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ओपन करता हूँ, यहाँ आप देखिए इस एग्जाम्पल पे कुछ चीजें, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है फेसबुक का, मेटा का, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए मैं एक दो पढ़ के दिखाऊंगा। एक लिखा हुआ है, विल यूज योर इंफॉर्मेशन टू सेंड यू आवर वीकली न्यूज़लेटर्स, तो ये एक लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है, विल यूज योर इंफॉर्मेशन टू कांटेक्ट यू अबाउट, यहाँ पे आवर इवेंट्स लिखा है। तो इस टाइप के आप इंफॉर्मेशन पढ़ के आप उनसे इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, सो वो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, देखिए विल यूज योर इन्फॉर्मेशन टू कांटेक्ट यू अबाउट योर इवेंट्स। सो क्योंकि उनका शादी है उसके लिए हम उसको कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया, यानी उनको जो जो अपना डिटेल्स भरेंगे उनको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमने फॉर्म भरेंगे तो हमको ये, मतलब ये डेटा हमारा वो लोग किस तरीके में यूज करेंगे, तो ये डिक्लेयर करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ आर कैटेगरी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये आर कैटेगरी पे क्लिक किया, या आर कैटेगरी पे क्लिक किया, आर्ट कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद मुझे उसका कांटेक्ट डिटेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, वहां पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी सबसे पहले मुझे जो है इसका, मान लीजिए कि हम ऐसे कर सकते हैं, मैं और दो तीन क्वेश्चन ये मतलब फॉर्म भर देता हूँ। यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए सिटी मुझे लेना है, ये देखिए। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको हम सीक्वेंस करना चाहेंगे। पहले हम ले लेते हैं, ये देखिए, पहले हम फुल नेम ले लेते हैं। सो हमने पहले फुल नेम ले लिए। उसके बाद हम ले लेते हैं ईमेल ले लेते हैं, सॉरी फोन नंबर ले लेते हैं। उसके बाद ईमेल लेते हैं, उसके बाद सिटी लेते हैं। यहाँ देखिए फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल और सिटी, ये हमने ले लिया। इसमें से कुछ आपको अगर निकालना होगा तो इसको आप डिलीट मार सकते हैं यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए आर कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने चीजें आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजर इन्फॉर्मेशन या डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। वर्क इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चीजें ले सकते हैं। तो ये आप ध्यान से आप चेक कर लीजिएगा। अगेन यहाँ मेरा रिकमेंडेशन है, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पूछा है, तो 6 क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन जो है वो आइडियल है। उससे ज्यादा पूछेंगे तो लीड कॉस्ट ज्यादा जाएगा, लोग आपके फॉर्म नहीं भरेंगे, वो खास ध्यान रहे। उसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ देखिए मैंने जो क्वेश्चन भरा, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए सब आ गया। ये देखिए एंटर योर फुल नेम, सो यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे देखिए ईमेल, यहाँ पे सिटी। हमने, ये देखिए मैं अगर रिव्यू करना है, पहले हमने यहाँ पे मतलब पिक्चर अपलोड किए थे, यहाँ पे हेडलाइन लिखे थे देखिए, उसके नीचे हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखे थे। उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। फिर आप सेकंड फॉर्म पे देख सकते हैं हमने 4 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मतलब जो आप यहाँ कर रहे हैं, आपको ये राइट हैंड साइड पे सारी चीजें दिखाई देंगे। उसके बाद आता है प्राइवेसी, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी पॉलिसी जो है, यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे लिखा है आर ए लिंक। सो आपका लिंक होगा तो आप डेफिनेटली, आपके वेबसाइट अगर होगा तो वेबसाइट में आपका प्राइवेसी पॉलिसी होगा। ये देखिए हमारे वेबसाइट है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो उसका लिंक हम यहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में मैं इसको प्राइवेसी पॉलिसी करके डाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों का वेबसाइट नहीं होता है तो उनका प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आप इस टाइप का एक प्राइवेसी पॉलिसी बना लीजिए। आप गूगल में चेक कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का एग्जाम्पल। ये देखिए जैसे मेरे वेबसाइट में है, इस टाइप के एक प्राइवेसी पॉलिसी जो है, आप गूगल डॉक्स में बना लीजिए। गूगल डॉक्स में बना के उसका जो लिंक है आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मतलब आपका अगर वेबसाइट नहीं है फिर भी प्राइवेसी पॉलिसी कंपलसरी है, बिना प्राइवेसी पॉलिसी पे आप आड रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का डेटा आप ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप गूगल डॉक्स में प्राइवेसी पॉलिसी बना के
उसको गूगल डॉक्स में रख दीजिए और उसका लिंक जो है यहाँ डाल दीजिए, तो वो भी काम कर जाता है, वो भी चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर, अगर आप और कुछ कस्टम डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो नहीं भी किए तो चलेगा। यहाँ पे देखिए रिव्यू स्क्रीन, रिव्यू स्क्रीन यानी ये पूछ रहे हैं कि आप जो है आप एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं। टू रिव्यू गिव्स पीपल ए चांस टू लुक ओवर देयर इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिट टू यूज, मतलब लोग खुद जो है अपना डिटेल्स को रिव्यू कर पाएंगे, है ना। ये देखिए हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी डाला। उसके बाद इसको आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये पढ़ लीजिए। उसके बाद एक कंप्लीशन लिखा हुआ है। कंप्लीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कंप्लीशन में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। देखिए जैसे कि लोगों ने उसके सारे डिटेल्स भर दिया, भरने के बाद यहाँ पे ये ऑटो मैसेज है, आप ये एज इट इज ले सकते हैं, ये अच्छा रहता है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी कुछ डाल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थैंक्स यू आर ऑल सेट, और डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे इस टाइप के लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि यू कैन कॉल टू आवर नंबर, और इस टाइप के कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। देखिए कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन में तीन चीजें है। देखिए व्यू वेबसाइट है, उसके हिसाब से हम यहाँ हमने यहाँ लिखा हुआ है यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। सो अगर आप यहाँ पे कॉल देंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यू कैन कॉल डायरेक्टली टू अस। यहाँ पे व्यू देखिए मैं कॉल बिजनेस दबाया तो यहाँ पे देखिए कॉल बटन एक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे मैं अब व्यू वेबसाइट मैंने क्लिक किया तो व्यू वेबसाइट यहाँ पे एक्टिव हो जा गया। सो इस टाइप के जो है ना आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे व्यू वेबसाइट किए हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग कौन से लिंक पे विजिट करेंगे। तो हमको यहाँ आपका अगर वेबसाइट होगा तो आप वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपल आप कॉल वाले ऑप्शन दे दीजिए। अगर आप कॉल वाले ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप कुछ ई बुक वगैरह देते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आप दे सकते हैं। ये देखिए ये हमने डाल दिए, और यहाँ पे आप लास्ट में आप रिव्यू कर सकते हैं। देखिए ये 4 स्टेप हमने डिजाइन किए, ये देखिए ये 4 स्टेप डिजाइन किए। इस टाइप के यहाँ पे स्टेप 1 जो हमने डाले हैं आप को देख लेना है। स्टेप 2 में हमने ये जो डाले हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन देख लेना है। स्टेप 3 में जो हमने डाले हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन देख लेना है ना। स्टेप 4 में जो हमने डाले हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना है पब्लिश। यहाँ पे देखिए पब्लिश जब मैंने किया, यहाँ पे कुछ चीज एरर है तो बता रहा है। यहाँ पे एरर जो है ये बता रहा है। सो ये थैंक्स यू आर ऑल सेट एक छोटा सा एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, प्लीज विजिट योर वेबसाइट। हालांकि ये हमने भरे थे उसके बाद भी ये नहीं लिया, तो यहाँ पे हमने फिर से डाल दिए। और कॉल टू एक्शन रिक्वायर्ड में यहाँ पे कॉल टू एक्शन टेक्स्ट में यहाँ पे हम ये डाल देते हैं प्लीज विजिट आवर वेबसाइट करके, ये डाल देते हैं। ये देखिए सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। यहाँ पे देखिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट आ गया। या यहाँ पे खाली ऐसे वेबसाइट भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया, है ना। सो आप जब पब्लिश करेंगे क्या इसमें गलती है ये फॉर्म अपने आप बता देगा। जैसे अभी मैंने पब्लिश किया तो ये चीजें हमने डाले थे फिर भी नहीं लिया था, तो फिर से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ गलती हो गया देखिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करके जो है ना ये गलती को सुधार सकते हैं। ये देखिए इंट्रो में आपको अगर चेंज करना है तो हर गलती को सुधारने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। सब कुछ अगर सही हो गया तो ये सब कुछ सही हो गया तो आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। देखिए मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं हमारा ये फॉर्म पब्लिश हो गया। ये देखिए ये वाले फॉर्म हमने अभी जनरेट किए, देखिए लीड जेन डेमो 9 जुलाई लिखा हुआ है, तो ये वाले फॉर्म को हमने अभी पब्लिश किए थे। सो ये वाले फॉर्म हो गया पब्लिश। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फेसबुक में अगर आप ऐड रन करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सबसे पहले जो है ना 2-3 अलग अलग वेरिएशंस के अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के आप फॉर्म बना लीजिए पहले। वो आसान रहेगा, जब आप लीड जनरेशन कैंपेन बनाएंगे उस टाइम पे आपको बैठ के फॉर्म बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से बना लिए होंगे और उसको खाली वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम बहुत ध्यान से आपको देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए नाउ मतलब इस तरीके से आपको फॉर्म बनाना है। सो फ्रेंड्स
आपको इस फॉर्म बनाने में सबसे अच्छा क्या चीज लगा, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। और अगर आपको कुछ चीज डिफिकल्टीज फील हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, सो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए, फेसबुक में आपको क्या दिक्कत हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर लगे ये वीडियो आपके काम के है और आपके फ्रेंड्स के काम के है तो प्लीज शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।